जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम एचपी टेट के लिए केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम 25 डेज़ में सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और वीडियो के एंड में हम आपके लिए उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट वो भी करेंगे। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, तो कार्बन कार्बन क्या होता है? कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होता है और ये अर्थ क्रस्ट में हमारे पास 0.02% पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कितना पाया जाता है? 0.02% हमारी अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवलेंट बॉन्ड होते क्या है दोस्तों? कोवलेंट बॉन्ड होते हैं बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स। मतलब ऐसे बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। किससे दोस्तों? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, म्यूचुअली शेयरिंग से बनते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया मीथेन का CH4। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे बनता है? कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं हमेशा वैलेंस शेल में। एक बॉन्ड, ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और एक चौथा बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये म्यूचुअली शेयरिंग करता है हाइड्रोजन के साथ। मान लो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है, जो मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन के बॉन्ड है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपस में ना शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन और शेयर करने से एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं। और ये जो बॉन्ड बनता है, ये कौन सा बॉन्ड बनता है दोस्तों? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। देखो, हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से और उनकी शेयरिंग से क्या बना? एक बॉन्ड बना। और जो वो बॉन्ड बना उसे हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं दोस्तों? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कोवलेंट बॉन्ड क्या बोलते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों ये भी याद रखना, कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, सैचुरेटेड कंपाउंड याद रखना, जो सिंगल बॉन्ड, जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एल्केन्स, जितने भी हमारे एल्केन्स हैं उनमें हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है दोस्तों, एल्केन्स में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH4। ठीक है, तो C एक सिंगल बॉन्ड, एक H, और इन जो सिंगल बॉन्ड होते हैं इनको हम सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जिसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। और कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं? एल्केन्स ऐसे होते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है पाई बॉन्डिंग। दोस्तों ये याद रखना, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स। डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स होते हैं दोस्तों? पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे एल्कीन्स हो गए। एल्कीन्स क्या होता है दोस्तों? जैसे फिर बीच में डबल बॉन्ड होगा, फिर से एक, दो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया? हमारे पास एल्कीन्स है। एक बीच में क्या प्रेजेंट? हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एल्कीन्स है। ठीक है दोस्तों, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इनमें ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? एल्काइंस। दोस्तों क्या बोलते हैं? जहाँ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? हम एल्काइंस। जिसमें डबल एल्कीन्स, एल्कीन्स क्या होता है? डबल बॉन्ड। एल्काइंस क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स जहाँ भी प्रेजेंट है उसको कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं दोस्तों? पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। सिंगल बॉन्ड, पाई, डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और उनके एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, अब जनरल फार्मूला क्या होता है एल्केन्स का, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने पढ़ा एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है दोस्तों, एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है एल्केन्स का। ठीक है दोस्तों, N होता है हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम परसेंट। ठीक है, मान लो अगर कार्बन कितने परसेंट है? 2% है, तो क्या होगा फार्मूला? C2। ठीक है, H 2 × 2 + 2, मतलब H कितने होंगे दोस्तों? 4 2 जा 6, H कितने होंगे? 6, मतलब C2H6। ठीक है दोस्तों, ये C2H6 को क्या बोलते हैं हम दोस्तों? इथेन। ठीक है, तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स।
ठीक है। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है दोस्तों? CnH2n। मतलब अगर कार्बन के 2 एटम है तो H के कितने होंगे दोस्तों? 4, मतलब C2H4। जो भी मैंने बनाया था CH2। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इथीन। डबल बॉन्ड है, ठीक है, बीच में। तो कितने कार्बन है? 1, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने? 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम इथीन बोलते हैं। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास एल्काइंस। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है दोस्तों। अगर मान लो कार्बन के 2 एटम है तो कितना होगा? C2H2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, मतलब C2H4-2 कितना होगा? H2। ठीक है दोस्तों। मान C2H2। ये देखो दोस्तों, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। इथाइन, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है दोस्तों। कार्बन कितने? 2 ही, और हाइड्रोजन कितने? 2 ही दोस्तों। तो ये किसको बोलते हैं? इथाइन का फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है, C2H2। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है दोस्तों एल्काइंस का? CnH2n-2। ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा था दोस्तों, ठीक है। कौन कौन से 2 एलोट्रॉप्स है? डायमंड और ग्रेफाइट। जो डायमंड होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स एक रूल को फॉलो करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, उस रूल को बोलते हैं हम दोस्तों हक्कल रूल। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसमें रिंग होती बनी है, ठीक है दोस्तों। तो हमें कैसे पता चलता है ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? तो ये किससे पता चलता है हमारे को दोस्तों? हक्कल रूल से पता चलता है। तो हक्कल रूल क्या है दोस्तों? 4n+2। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आया हुआ है। हक्कल रूल किसको बोलते हैं? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम? हक्कल रूल। जो भी इस रूल को फॉलो करेगा वो कंपाउंड हमारे पास क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों बेंजीन, ठीक है, इसको हम बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों, पाई इलेक्ट्रॉन। तो n क्या होता है इसमें दोस्तों? n होता है कि नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है। तो बेंजीन में कितनी रिंग है दोस्तों? एक रिंग है, तो 4 × 1+2, तो कितना आएगा? 4 + 1 2 = 6, तो 6 पाई। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए दोस्तों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं दोस्तों? डबल बॉन्ड। तो कितने डबल बॉन्ड इसमें? एक ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ, ठीक है। तो एक ये डबल बॉन्ड है दोस्तों, दूसरा ये डबल बॉन्ड है, और तीसरा ये डबल बॉन्ड है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है दोस्तों। बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है दोस्तों। 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? एक जो डबल बॉन्ड होता है उसमें कितने? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। तो दोस्तों जो हमारे पास फार्मूला आया था वो कितना आया था? 6 पाई इलेक्ट्रॉन का फार्मूला आया था। तो इससे पता चलता है कि बेंजीन हमारे पास क्या है दोस्तों? एरोमेटिक कंपाउंड है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। हमारे पास कैसे पता चलता है कोई कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड? हमारे को पता चलता है हक्कल रूल से। और हक्कल रूल क्या है दोस्तों? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। तो ए थी हमारे पास एक बेंजीन, ठीक है, इसमें 3 हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एन क्या होता है इसमें दोस्तों? नंबर ऑफ रिंग। तो कितनी रिंग? इसमें एक ही रिंग है, तो 4 × 1+2, तो 4+2 हमारे पास 6 आ गए, ठीक है दोस्तों। साथ में क्या होता है? पाई, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए दोस्तों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब हम इसमें बेंजीन में चेक करेंगे क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि अब देखो, एक डबल बॉन्ड ये है दोस्तों, दूसरा डबल बॉन्ड ये, तीसरा डबल बॉन्ड ये। तो इसमें कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है दोस्तों। 3 डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक डबल बॉन्ड में हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि बॉन्ड क्या होता है दोस्तों? बॉन्ड होता है ये, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर होता है। तो एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। तो 3 डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे?
3 × 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों। और जब हमने इसको हक्कल रूल में डाला था तब भी हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया था। तो इससे पता चलता है हमारे को ये कौन सा कंपाउंड है दोस्तों, एरोमेटिक कंपाउंड है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसे हमारे को पता चलता है कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। ये मैंने क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर्स में भी पढ़ा था कि जो हमारे पास हक्कल रूल है उसका उन्होंने ऑप्शन दे दिए थे कि हक्कल रूल इनमें से कौन सा है। तो उन्होंने 4n+4 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑप्शन दे दिए थे जिसमें से राइट आंसर होना था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट मैं आपको साथ साथ ही करवा दूंगा, जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर आए हैं क्वेश्चंस वो भी साथ साथ करवा दूंगा। कैटिनेशन प्रॉपर्टी दोस्तों, ये तो शायद 2023 में ही पेपर में आया था। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मेडिकल वालों को आया था ये वाला क्वेश्चन केमिस्ट्री से। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसे एटम्स जो अपने आप से खुद ही शेयरिंग करके अपनी एक चेन बना देते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ आया। द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी मतलब सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स, खुद की एलिमेंट के साथ वो सेल्फ लिंकेज हो जाते थ्रू शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करके टू फॉर्म क्या बना देते हो, चेन या रिंग्स बना देते। जैसे दोस्तों कार्बन की चेन देखी होगी आपने। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कार्बन के कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बनाता है। एक ये वाला बॉन्ड हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है दोस्तों, 3 बॉन्ड ये हो गया। उसके बाद ये वाला कितने बनाएगा, एक यहाँ पे हो गया दोस्तों, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया और चौथा यहाँ पे हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला कार्बन भी कितने बनाएगा दोस्तों, ये भी 4 ही बनाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ए वाला हो गया, चौथा इसका हो गया। ये वाला कितने बनाएगा, 4 बनाएगा। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ए वाला, तो चौथा इधर। तो दोस्तों ये हमेशा याद रखना, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं कि मान लो अगर 3 कार्बन की चेन है। ठीक है दोस्तों, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, एक तो कार्बन के साथ बना, तो यहाँ कितने बनाएगा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है एच। अब यहाँ पे दोस्तों एक पहले से इसके पास, ये वाला पहले से दोस्तों, ये वाला, दूसरा भी यहाँ पे। ठीक है, तो कितने बनाएगा, 2 बनाएगा, तीसरा और चौथा। इस वाले कार्बन आइटम में पहला यहाँ जैसे है, तो दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। तो ये क्या बना दोस्तों, CH। पहले में कितने H थे, 3, CH3। इसमें कितने थे दोस्तों, 2 थे, तो CH2। और लास्ट वाले में कितने थे, 3, तो CH3। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो कार्बन की एक क्या बन गई थी, चेन बन गई थी। ठीक है, अपने किसके साथ कंबाइन, किसके साथ इसने शेयरिंग की थी, अपने कार्बन के साथ शेयरिंग की थी और एक चेन की तरह एग्जिस्ट किया था। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज बोलते हैं। आई होप आपको सबको समझ आ गई होगी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एलपीजी में क्या क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों। एलपीजी में हमारे पास ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन प्रेजेंट होता है। और अगर मान लो हमारे को पता लगाना हो कि एलपीजी की लीकेज कैसे हो रही है, तो हम एक कंपाउंड को ऐड करते हैं दोस्तों। उसका आंसर आपने, आंसर लग गया, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए, मुझे पता तो चले कि आप कितना कि आप पढ़ते हो। ठीक है, या आप कोई भी फीडबैक हो जो मुझे देना चाहते हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अब बियर रिएजेंट दोस्तों। ये इसी चैप्टर से क्वेश्चन आता है, बियर रिएजेंट। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी में कंप्लीट करवाऊंगा। वैसे हम आगे जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी करेंगे +2 की लेवल, +1 +2 की, तो उसमें भी मैं ये कंपाउंड करवाऊंगा। पर ये कंपाउंड हमारे क्लास 10th में है, कार्बनिट्स कंपाउंड से ही हमारे क्वेश्चंस आते हैं। और एनसीईआरटी में हमेशा याद रखना दोस्तों, जो एचपी टेट का एग्ज़ाम आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है। और हमने पूरी जितनी भी वीडियोस बनाई हमने ये सारे एनसीईआरटी से बनाई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास बियर रिजेंट। बियर रिजेंट किसको बोलते हैं हम, कोल्ड KMnO4 को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, KMnO4 को हम क्या बोलते हैं, बियर रिजेंट बोलते हैं। KMO4 क्या होता है दोस्तों, हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, कई बार ऑप्शन में होता है दोस्तों कि बियर रिजेंट कोल्ड KMnO4 होगा ऑप्शन में, कई बार होता है दोस्तों एल्काइलिन। ये था पिछली बार था कि एल्काइलिन पोटेशियम परमैंगनेट को क्या बोलते हैं हम, एल्काइलिन पोटेशियम परमैंगनेट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्काइलिन पोटेशियम परमैंगनेट को बोलते हैं हम बियर एजेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास एस्टरिफिकेशन।
एस्टरिफिकेशन किसको बोलते हैं दोस्तों? जब भी एसिड और अल्कोहल, ये भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, जब भी एसिड और अल्कोहल आपस में कंबाइन करते हैं तो एक एस्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या दोस्तों? एस्टर्स बनाते हैं। और एस्टर्स का जनरल फार्मूला क्या होता है दोस्तों? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। दोस्तों याद रखना, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, एक और ओ होता है इसमें, ठीक है। और आर सी डबल बॉन्ड ओ आर क्या होता है दोस्तों? कीटोन, ठीक है। या आर सी डबल बॉन्ड ओ एच क्या होता है दोस्तों? एल्डिहाइड। ये हम सारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम इतना पढ़ेंगे कि एसिड और अल्कोहल्स हमेशा क्या बनाते हैं? हमेशा एस्टर्स बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। और एस्टर्स की हमेशा कैसी स्मेल होती है दोस्तों? स्वीट स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है? एक स्वीट अच्छी सी स्मेल होती है। और ये हमेशा सेंट्स या अरोमा प्रोडक्ट्स में हमेशा यूज़ करते हैं हम एस्टर्स का। ये वाला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि अरोमा प्रोडक्ट्स में हम किस कंपाउंड का यूज़ करते हैं, तो किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? हम एस्टर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी स्मेल क्या होती है? अच्छी स्मेल नहीं, सॉरी दोस्तों, इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी होती है, स्वीट स्मेल होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने स्मेल लिख दिया है, तो इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, फ्रेगरेंस, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास सोप्स और डिटर्जेंट। उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन ऑफ डे का आंसर नहीं दे रहे, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रही है तो इन वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियोस को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम आगे। आगे हमारे पास है सोप और डिटर्जेंट, ठीक है दोस्तों। सोप किसको बोलते हैं और डिटर्जेंट किसको बोलते हैं, ये इतना याद रख लो कि सोप्स क्या होते हैं? सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है दोस्तों। सोप्स क्या होते हैं? सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों? सोप्स बोलते हैं। और डिटर्जेंट क्या होते हैं? सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। ये दोस्तों कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि सल्फोनिक एसिड और अमोनियम साल्ट्स वाले सोप्स हुए कि डिटर्जेंट हुए दोस्तों, तो वो क्या हुए? डिटर्जेंट हुए, ठीक है। या विद क्लोराइड एंड ब्रोमाइड्स आयंस, या क्लोराइड और ब्रोमाइड्स आयंस किस में होते हैं दोस्तों? प्रेजेंट डिटर्जेंट में। किस में प्रेजेंट होते हैं दोस्तों? डिटर्जेंट में प्रेजेंट होते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस से पहले हम ये पढ़ेंगे कि हार्ड वाटर किसको बोलते हैं और सॉफ्ट वाटर किसको बोलते हैं दोस्तों। तो हार्ड वाटर वो होता है जिसमें लेथर प्रोड्यूस नहीं होता। हार्ड वाटर क्या होता है? जिसमें लेथर होता है दोस्तों, झाग, जिसमें झाग नहीं बनता, ऐसे पानी को हम क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और जिसमें इसमें डू नॉट होगा दोस्तों, डू नॉट लेथर, ठीक है दोस्तों। ऐसे पानी को हम क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर बोलते हैं। और जिसमें झाग बन जाता है, लेथर प्रोड्यूस हो जाता है, ऐसे पानी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो हार्ड वाटर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं दोस्तों, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इससे दोस्तों क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है? टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर बनता है हमारे पास दोस्तों बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। किसकी वजह से बनता है दोस्तों? बाइकार्बोनेट्स। किसकी वजह से? बाइकार्बोनेट्स की वजह से। बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर बनता है। जैसे जो हमारे पास टैप वाटर आता है वो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर का एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। और हमारे पास परमानेंट हार्डनेस बोलता है क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से। किससे दोस्तों? क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है और बहुत बार रिपीट भी हो जाता है। तो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से बनता है दोस्तों? बाई कार्बोनेट की वजह से। किसकी वजह से बनता है? बाई कार्बोनेट की वजह से। और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से बनता है दोस्तों? क्लोराइड्स की वजह से। किसकी वजह से बनता है दोस्तों? क्लोराइड्स की वजह से। क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आ गया होगा टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्परेरी होता है बाइकार्बोनेट और परमानेंट होता है क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो दोस्तों हम उसको रिमूव कर सकते हैं बाय बॉइलिंग और बाय क्लार्क मेथड से। और क्लार्क मेथड में हम यूज़ करते हैं CaOH2 का दोस्तों। इस कंपाउंड का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में
ज़रूर करेंगे दोस्तों, मैंने ये पिछली वीडियोज़ में करवाया भी है। CAOS चॉइस को हम क्या बोलते हैं? दोस्तों कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिलती रहे और हम मुझे ये भी पता चलता रहे कि आपको कितना समझ आ रहा है इस वीडियो से, ठीक है? तो हम टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी की वजह से रिमूव करते हैं हम? बाय बॉइलिंग और बाय क्लार्क मेथड से। और रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से कैसे करते हैं हम रिमूव? वॉशिंग सोडा मेथड से और कैलोजन मेथड से, ठीक है दोस्तों। मुझे इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि वॉशिंग सोडा का हमारे पास फार्मूला क्या होता है दोस्तों। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने किया है वॉशिंग सोडा का फार्मूला दोस्तों, तो इसका फार्मूला हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ परमानेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है दोस्तों? वॉशिंग सोडा की वजह से। और हमारे पास वॉशिंग सोडा और कैलोजन मेथड की वजह से हम क्या करते हैं दोस्तों? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करते हैं और टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर हम बाय बॉइलिंग से कर देते हैं और बाय क्लार्क मेथड से कर देते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हाइड्रोजन की तरफ, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि हमें आप अपनी वीडियोस में कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं तो हमें फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आते रहें, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट हमारे पीरियोडिक एलिमेंट का, इसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, +1 में है ये से हमारे पास हाइड्रोजन चैप्टर। तो हम +1 भी इसके आगे हमारा 10th तक का आज हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम +1 का ही पढ़ेंगे। तो +1 से भी वो टॉपिक पढ़ेंगे जो बार बार रिपीटेड आते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आते हैं, प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार रिपीट है। तो हाइड्रोजन हमारा क्या है दोस्तों? फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक एलिमेंट का। तो इसको डिस्कवर किसने किया था? लेविस ने, ठीक है दोस्तों। एक और क्वेश्चन है आपके लिए आज भी कमेंट बॉक्स के लिए। आज तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं आपके लिए। तो हमारे को ये बताएंगे आपकी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको बोलते हैं दोस्तों? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। आज बहुत 3-4 क्वेश्चंस हो गए आपको कमेंट बॉक्स के लिए, ठीक है, तो आंसर ज़रूर दे। तो नेक्स्ट हमारे पास इसको हाइड्रोजन को किसने डिस्कवर किया दोस्तों? लेवियस ने, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। हाइड्रोजन क्या हमारा सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है? हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। और इसके 3 आइसोटोप्स है, ये भी दोस्तों मैंने कराया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था इसमें कितने, प्रोटियम का फार्मूला क्या होता है? 1H1, ड्यूटेरियम का क्या होता है? 2H1, ट्रिटेरियम का होता है 3H1। ये आइसोटोप्स है कि आइसोबार्स है दोस्तों, ये भी आपको पता है, ठीक है। मैं आंसर नहीं दूंगा, आपको पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी, उसमें आपको इसके आंसर ज़रूर मिल जाएंगे। और दोस्तों इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? प्रोटियम में 0 होते हैं, ठीक है। ड्यूटेरियम में कितने होते हैं दोस्तों? 1 न्यूट्रॉन होता है। ट्रिटेरियम में कितने होते हैं? 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है दोस्तों। आइसोटोपिक होते हैं ये सारे, ठीक है। हाइड्रोजन, प्रोटियम कहाँ यूज़ होता है दोस्तों? ये मैंने पिछली वीडियोज़ में नहीं करवाया था, तो आज हम इसको कर लेते हैं। तो प्रोटियम कहाँ यूज़ होता है? हमारे पास हाइड्रोजन फ्यूल सेल में। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हमारा किसका यूज़ होता है? प्रोटियम का यूज़ होता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में प्रोटियम यूज़ करते हैं। ड्यूटेरियम में हमारा हैवी वाटर जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर में, फ्यूज़न रिएक्टर या फ्यूज़न में जब भी हम रिएक्ट करवाते हैं तो हैवी वाटर का यूज़ करते हैं हम। तो उसमें कौन सा यूज़ होता है दोस्तों? ड्यूटेरियम का यूज़ होता है, ठीक है। और ड्यूटेरियम का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? D2O। याद रहेगा दोस्तों, ड्यूटेरियम का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? D2O। H2O तो याद होगा दोस्तों, H2O किसका फार्मूला था? वाटर का। और ड्यूटेरियम का H की जगह D लगा देना, D2O। D2O किसका फार्मूला होता है? ड्यूटेरियम का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिटेरियम। ट्रिटेरियम हमारे पास रेडियो एक्टिव होता है। कई बार पूछ देते हैं कि कौन सा आइसोटोप्स, हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप्स है जो रेडियो एक्टिव होता है? तो ट्रिटियम हमारे पास क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। और इसमें कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है? 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ड्यूटेरियम में कितने प्रेजेंट है? 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है? 0 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है हमारे पास दोस्तों? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि इसका नेचर क्या होता है? पोलर नेचर होता है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसकी वजह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है दोस्तों, ठीक है। याद रहेगा, वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट।
नेक्स्ट दोस्तों एडिशन रिएक्शन, इससे क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। ये कई बार थोड़ा अजीब सा टॉपिक है, एक हमारे क्लास 10th में दे दिया है। वैसे एडिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन बोलते हैं जब कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या दोस्तों, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होता है दोस्तों? अभी अभी हमने शुरू में पढ़ा था। अनसैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किस में कन्वर्ट होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम? एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। कोई भी मान लो जैसे यहाँ पे दिया। और हाँ, एक बात इसमें याद रखना, इससे प्रीवियस शायद 2023 में मेडिकल्स वालों को क्वेश्चन आया था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं तो किस कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं दोस्तों? तो हम यूज़ करते हैं निकल और पैलेडियम का यूज़ करते हैं दोस्तों, जब भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होता है दोस्तों? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जब प्रेजेंट हो, तो ट्रिपल बॉन्ड का हम या तो डबल बॉन्ड बना देंगे या सिंगल बॉन्ड बना देंगे, या जब डबल बॉन्ड हो तो उसका क्या बना देंगे दोस्तों? सिंगल बॉन्ड बना देंगे। तो ऐसी रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इससे क्वेश्चन कई टाइप से बन जाता है दोस्तों कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कौन कौन सी रिएक्शन से कन्वर्ट करते हैं? एडिशन रिएक्शन से। कई बार क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि निकल कैटालिस्ट हम कौन सी रिएक्शन में यूज़ करते हैं? एडिशन रिएक्शन में यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। और इससे दोस्तों कई बार ऐसा होता है जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, उसको जब हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम, तब भी हमारे पास दोस्तों वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ बनाया मैंने कि यहाँ क्या बनाया है कि सी डबल बॉन्ड सी, एक आर एक आर एक आर और एक आर, ये दोस्तों किस में कन्वर्ट हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये हमेशा निकल और पैलेडियम दोस्तों, यहाँ देखो सी डबल बॉन्ड सी आर 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 आर, ठीक है दोस्तों। इन द प्रेजेंस ऑफ किसके? निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट के H2। ये दोस्तों हम निकल और पैलेडियम का इसलिए यूज़ करता है क्योंकि H2 का बॉन्ड हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो हम इस कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है दोस्तों? एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा देता है और एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा देता है। तो दोस्तों ये बनता है हमारे पास CR H R, एक हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ लगा दिया, ठीक है। फिर से CR R और यहाँ पे क्या लग जाएगा? एक H लग जाएगा। तो दोस्तों एक H इसके साथ लग गया और एक H इसके साथ लग गया, ठीक है। H2 लग जाता है इसके साथ, और जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था डबल बॉन्ड, ये किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों? सैचुरेटेड कार्बन में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। और इन किसकी प्रेजेंस में हुआ? निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस में, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सबकी को ये रिएक्शन समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट MCQ जो इस चैप्टर से बनते हैं। ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पास, विच एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो दोस्तों पिछली वीडियोस में मैंने यही क्वेश्चन पूछा था आपसे कि विच एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? ग्रेफाइट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है दोस्तों बेंजीन में? तो बेंजीन में ये हमारे पास बेंजीन है। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं दोस्तों? सिंगल बॉन्ड। तो एक कार्बन यहाँ होता है, 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 एक कार्बन यहाँ होता है दोस्तों, ठीक है। इस कार्बन के साथ दोस्तों एक बॉन्ड यहाँ पे, दो बॉन्ड यहाँ पे, दोस्तों रुको, एक इसके साथ क्या होता है दोस्तों? एक हाइड्रोजन लगा होता है, 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 ठीक है दोस्तों। हो गए कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे, ठीक है। इस कार्बन के दो यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, मतलब एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। तो कितने सिंगल बॉन्ड हुए दोस्तों? कितने हुए? यहाँ पे हुआ एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ना एक सिंगल बॉन्ड, इस H के साथ दूसरा सिंगल बॉन्ड, इस H के साथ तीसरा सिंगल बॉन्ड, इस H के साथ चौथा सिंगल बॉन्ड, इस H के साथ पांचवा सिंगल बॉन्ड, इस H के साथ छठवां सिंगल बॉन्ड, 6 सिंगल बॉन्ड हुए। और दोस्तों साथ में क्या, एक कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड, मतलब सातवां ए हुआ,
ए सिंगल बॉन्ड 8वां हुआ, 9वां ये हुआ दोस्तों, इस कार्बन के बीच में 10वां ये हुआ, 11वां ये हुआ और 12वां ये हुआ। बड़ा हौच पौच जैसा स्ट्रक्चर बन गया बेंजीन का। तो कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड आए दोस्तों? इसमें आए हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड आए दोस्तों? इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड आए। तो इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? हमारे पास 12 सिग्मा बॉन्ड। तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन? 12 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कितने होते हैं दोस्तों? कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 1 2 3। तो 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। तो कितने पाई बॉन्ड हुए दोस्तों? 3 पाई बॉन्ड हुए। कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? पाई पूछा होगा तो एक पाई बॉन्ड में कितने डबल बॉन्ड होते हैं दोस्तों? एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास बेंजीन में? 6। कितने कितने सॉरी दोस्तों, कितने? 3 × 2 होना था। कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन में? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और कितने पाई बॉन्ड है? 3 है, तो 3 पाई बॉन्ड है। ये दोस्तों याद रखना, यहाँ बॉन्ड पूछा कि इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ये दोस्तों द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट थ्रू शेयरिंग एलिमेंट इज कॉल्ड कैटिनेशन। ये क्वेश्चन आया था अभी मेडिकल में दोस्तों, ठीक है, 2023 में आया था ये क्वेश्चन, मेडिकल 2023 में। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट थ्रू शेयरिंग एलिमेंट इज कॉल्ड दोस्तों कैटिनेशन। हमने पढ़ा था अभी कैटिनेशन किसको बोलते हैं दोस्तों? कैटिनेशन थी हमारी की जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है किसी एटम की अपने ही एलिमेंट के साथ थ्रू शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ, वो क्या बना देता? चेन या रिंग बना देता। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम दोस्तों? कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग, ये पूछा दोस्तों मैंने। वेजिटेबल ऑयल ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की ट्रीटिंग करते हैं हम H2 की इन द प्रेजेंस ऑफ किसका दोस्तों? निकल और पैलेडियम का यूज़ करते हैं हम। ये भी दोस्तों मेडिकल वालों को आया था क्वेश्चन 2023 में ही, मेडिकल वालों को ये क्वेश्चन आया। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? एडिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये सारे दोस्तों क्वेश्चन जितने भी मैंने आज क्वेश्चन लिखे सारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस स्टेट में आए हुए हैं। तो विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ, विनेगर किसका सॉल्यूशन दोस्तों? ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। 5-8% ऑफ एसिटिक एसिड इन एल्कोहल, 50-80% ऑफ एसिटिक एसिड इन एल्कोहल, या 50-60% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, या 5-8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, ठीक है। 5 to 8% एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की जगह कई बार दोस्तों इथेनोइक एसिड होता दिया, ठीक है। दोनों का फार्मूला सेम है दोस्तों, CH3COOH। इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं और इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो कई बार दोस्तों यहाँ पे एसिटिक एसिड की जगह इथेनोइक होगा। तो 5-8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, जब हम 5-8% एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनाते हैं दोस्तों? विनेगर बनाते हैं। और ये प्रोसेस दोस्तों फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। 2 स्टेप फर्मेंटेशन प्रोसेस से हमारे पास विनेगर बनता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास विच मेथड इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं दोस्तों? ठीक है, बाय बॉइलिंग, बाय बॉइलिंग, बाय बॉइलिंग, बाय क्लार्क मेथड, कैलोजन मेथड, या बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस का रिमूवल जब भी हम करते हैं दोस्तों तो बाय बॉइलिंग से करते हैं और बाय क्लार्क मेथड से करते हैं। तो मतलब बोथ, इसका आंसर होने वाला है दोस्तों बोथ ए एंड बी। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारे पास दोस्तों, तो एसिड एंड अल्कोहल मिक्स, ये दोस्तों मैंने आज ही करवाया, एसिड एंड अल्कोहल मिक्स क्या बनाते? इसका आंसर हमारे पास इस कमेंट बॉक्स में देंगे ज़रूर, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो आज की वीडियो में यहीं एंड करते हैं। तो आई होप आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल रही होगी, और ऐसे ही हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।